जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता दोस्तों, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफें, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। स्टूडेंट, आज हम सरल आवर्तगति सिंपल हार्मोनिक मोशन इस न्यूमेरिकल की सीरीज में आज पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के बाद। ठीक कुमार मित्र, हम लोग साहब जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल का पोस्ट मार्टम, ठीक, बाय रूबल सर ना। तो इसके थ्रू हम सीखेंगे साहब न्यूमेरिकल कैसे कैसे किया जाता है। आपके जितने भी सवाल रहेंगे सब आपके स्क्रीन पे रहेंगे, उसको पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद लगाइएगा। अगर लग जा रहा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन पावर सब ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो क्या करिएगा, एक बार देखिएगा फिर लगाइएगा। पहले देख कर तब लगाइएगा, तो आपको कैलकुलेशन आपका मजबूत होता जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है। फिजिक्स का क्या काम है, आप फार्मूला रख दिए, कैलकुलेशन रख दीजिए, मतलब जितनी डेटा है रख दीजिए, बाकी कैलकुलेशन करना आपका काम है। ठीक है, यहाँ लिखा है जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखो जैसी संगत जैसे रखेंगे, सफल होने की पहली सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी यही है, आपको एटमॉस्फियर चेंज करना पड़ेगा। एटमॉस्फियर ना, समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग समझ रहे हैं? सिर्फ मैं थोड़ा समय इसमें देखूंगा, उसके बाद आप लोगों को इधर एक्चुअली में स्टूडेंट, इधर स्टूडेंटा, मतलब इधर गधे, सॉरी मतलब इधर लड़के इधर लड़कियां बैठे हुए हैं। ठीक है, अरे यार तो क्या हुआ, गधे कहते हैं, सब जानते हैं तुम लोग गधे हो ना। तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, प्लीज़ बोलो मत। तो एक्चुअली बता रहा था कि जैसी संगत वैसी रंगत, कहने का मतलब मेरा सेंस ये है, सफल होने के सबसे पहले एटमॉस्फेयर बदलो। आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वाले होने चाहिए। आपको जो नेगेटिव कर देगा उसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाले। जैसे संगत, जैसे बड़ा ही किसी ने बड़े अच्छी वीडियो भी देते, अच्छा वीडियो भेजा था कि अगर आप कोयले की खान में चले जाएं और कितना भी बचाते 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 निकले, ऐसे निकले वैसे निकले, सोचे निकल जाए, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ कोयले कालापन लगेगा ही, कुछ कुछ कोयले का रंग लग जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं ईंट की कारखाने में आप चले जाइए ईंट ना, और लौटिए, सोचिए कहीं महकने न पाए इत्र, लेकिन साहब जैसे निकलेंगे आपको कुछ न कुछ इत्र की खुशबू आपके साथ चली आएगी। तो इस सेंस ऑफ कहा जा सकता है कि साहब आपके साथ यही है कि जैसी संगत वैसी। अच्छे अच्छे दोस्त पढ़ने वाले रहेंगे तो आपको साहब कहेंगे कि पढ़िए, आने वाले दिनों में साहब आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर नहीं रहेंगे तो साहब यही होगा। कहा भी गया ना, सही से पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर निखर जाएगा, थोड़ा सा डिसमिस हुए तो यूं ही बिखर जाएगा। मैं आपके यादों का हमसफर राहुल रजवंत। दीदी हुआ हो गया तुम लोगों से? जी सवाल सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, तो लगा के सिंपल खुशी रहो। इतना सिंपल मेरे को जे नीट में नहीं पूछेगा, बड़ी आई हो। चलो ठीक है भाई, तो आप जब स्क्रीन पे सवाल था उसको देखिए, पॉज कर दीजिए, पॉज कर लगाइए। नहीं आएगा तो मेरे साथ इस सॉल्यूशन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। कह रहे हैं एक सरल आवर्त गति दिया है जिसमें मास दिया है 0.5 kg, आवर्तकाल 0.1 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जब पिंड साम्य स्थित से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसका त्वरण, इस पर कार्य करने वाला बल तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बस कोई खास दिक्कत न थी, न है, न होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक, अच्छा, साम्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूर है, कहने का मतलब डेटा पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, और ये मान लेते हैं x बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात तो पहला जो है इसका त्वरण जब 5 सेंटीमीटर दूर है, तो जो हमारा फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है साहब, रट लीजिए इसे। इसे पता ही है, ये एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड नहीं, एक्सेलरेशन है भाई साहब। ठीक है, तो यहां से अगर देखें 2 पाई बाई
कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन इससे पहले अगर आप इच्छा करें, ऐसे रखते हैं, बोर्ड के वाले बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर ऐसे लेते हैं, लेकिन जो चालाक होते हैं वो क्या करते हैं, यहीं से साहब ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई रख देंगे। अच्छा, टी कितना है, 10.1 सेकेंड, पॉइंट हटा देंगे तो 10 मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई, क्या होता है मात्रा किसका, रेडियन पर सेकेंड। ठीक, यहां हो गया। तो यहां से अगर हम ए देखें, अब अगर आप इतना लंबा करें, काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे हम, तो ए बराबर क्या हो जाता है साहब, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर कहने का मतलब 20 पाई का स्क्वायर कर दीजिए यक्स। यक्स कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। देखो 5 सेंटीमीटर है साहब, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻²। ना, अगर नहीं करेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं, न हो है, न होनी चाहिए। ठीक है साहब, ठीक है ना। चलो, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400। ठीक, पाई का करेंगे तो पाई स्क्वायर, और यहां से करेंगे तो 5 गुणे 10⁻²। ये डबल जीरो इसने इसको मार दिया। ठीक, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 10⁻² ऊपर है, नीचे जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल। 5 चौका 20। एक सेकंड, दिख रहा है नहीं दिख रहा यार, हाँ दिख तो रहा है। तो 5 चौका हो जाएगा साहब 20। और जो पाई स्क्वायर की वैल्यू याद रखिएगा साहब, पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 9.86। कितनी होती है, 9.86। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए ना। तो ये कितना होता है, 9.86। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जीरो है तो जीरो पहले से ही बढ़ा दीजिए। अब 2 छंग 12, 2 8 16, 1 17, 2 9 18, 1 19, ये हो जाएगा। तो यहां पर 2 पे दशमलव है, यहां लगा दीजिए। कहने का मतलब है 897.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा है ना जी, ठीक, हाँ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा यहां पर। ठीक, अच्छा ये हो गया। अगर हम देखें फोर्स, ठीक, अब फोर्स की अगर हम बात करें,
अनार। नहीं आ से आपे आम छोटी छे छोटी जी मी बड़ी से रीच छोटे उ से उयू बड़े उचे उन राछे इची ए से। लड़कियों का दिमाग तो सच में कम होता है। हाँ सही तो है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रही है। अच्छा, जो महिलाओं की जो ब्रेन की आयतन होता है कितना होता है? 1200 सीसी, और पुरुषों का तब 1400 सीसी होता है ना। फिर तो इसका मतलब कम हुआ ना 200 सीसी, इसीलिए कम हुआ। तुझे एक बार बता रहा हूँ, एक बार एक जगह मैं घूमने गया था। हाँ सुन तो पहले, गया था तो उसमें जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है, मैं से कम पीता हूँ। तो पहुँचा, देखा एक लड़की आई, दिखने में ठीक ठाक थी। तो उसने बोला कि मुझे थम्सअप चाहिए। तो दुकानदार ने कहा, क्या दीदी, एकदम हीरोइन के माफिक दिखती है, तो पिएगी तो काली नहीं हो जाएगी थम्सअप, ये स्प्राइट पीना चाहिए, एकदम हीरोइन के माफिक दिखती है तू। अब भाई उसे स्प्राइट दे दिया, खुश होकर चली गई। मैंने कहा क्यों भाई साहब, आप ही को यार थम्सअप मांग रहे, थम्सअप देना चाहिए। फिर कहाँ हीरोइन की तरह एकदम लग रही थी, बता दी एकदम हीरोइन की माफिक दिखती है। कह रहे भाई थम्सअप तो था नहीं। क्या बोला? थम्सअप तो था नहीं, तो उसने किसी तरीके से स्प्राइट बेच दी। ऐसे लो, ये भगवान सही बता रहा हूँ, बुरा मत मान। तो बुरा मान जाती इतना जल्दी, हे भगवान। लड़कियां देख रहे हैं हमेशा जिम आजकल लड़कियां भी जा रही हैं। अभी देखो, जब भी उनका होता है मारपीट, तो वही ऐसे बालवा झोटा, ऐसे हम लोग झोटा बोलते हैं, झोटा को पकड़ कर यार तेरी जात, हाँ तेरी की, उसी में लड़ाई पीटी होती है। चलो सवाल देखो भाई साहब। कह रहे मास दी एम्पलीट्यूड एफ पूछा, अधिकतम मान, तो कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। एफ मैक्सिमम पूछा हुआ है आपसे, तो जब भी एफ मैक्सिमम पूछेगा तो यम ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक, ये हो जाएगा, बस खत्म। तो अच्छा, ओमेगा हमें मालूम ही नहीं है क्या? तो 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई, और यहाँ 0.2 हटा देंगे तो 10, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 पाई ओमेगा। बस मात्रक क्या होता है इसका? रेडियन पर सेकेंड। मात्रक मत बोलना भाई साहब, बार बार कर, मात्रक मत भूलना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो एफ मैक्सिमम अगर देखें, एफ मैक्सिमम, तो एफ मैक्सिमम देखेंगे तो यम कितना है? 0.1, ओमेगा 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, और पाई का स्क्वायर कर देंगे तो पाई हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। ए कितना है? 1 मीटर, अरे तेरी जाती है, तो क्या दिक्कत है भैया, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, 0 कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10, और पाई की स्क्वायर 9.86। तो अच्छा, जब इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 98.6 न्यूटन, बस ठीक। अच्छा, के यहाँ से अगर हम देखें तो यह जब मैक्सिमम होगा स्प्रिंग के लिए क्या होता है? -kx, ठीक। और यहाँ पर x कितना है? एम्पलीट्यूड के इक्वल। अधिकतम पूछा है ना भाई, तो अधिकतम पर तो यही होगा, ठीक। तो यम कितना? अच्छा, निगेटिव का कोई खास मतलब नहीं है, कि अपोजिट डायरेक्शन बताता है बस इसका। तो 98.6 निगेटिव को मार गोली के अपन को कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड कितना है? 1, बस। तो के बराबर कितना आ गया? 98.6, मिस्टेक, गलत, न्यूटन पर मीटर। एग्जाम में यही आपसे गलती होगी, एग्जाम में यही आपसे गलती होगी, आप मात्रक नहीं लिखते, ठीक है, या लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं, ऐसे रटाफिएशन। सही है ना साहब? आगे बढ़े, चलो प्रॉब्लम नंबर 19 पे चलते हैं। क्या जी ये सवाल आया? नहीं आ रहा? क्या दिक्कत है? अच्छा, पहला आ गया, दूसरा वाला नहीं आ रहा है तुम लोगों का? अच्छा, चलो स्थिति जरूर गति जो क्या दिक्कत है? कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। अच्छा मुझे आता है इसलिए सिंपल लग रहा है। आप हैं, तुम्हारे बाप सॉरी नहीं है, भाई के जैसा मानो बस, बाप नहीं मानना है, बाप रे कौन? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करते हैं।
ठीक है, चलो इस सवाल को देखते हैं। यहाँ देखो मास ऑफ दिया है, विस्थापन। अच्छा, जब बोला है अधिकतम विस्थापन, यहाँ विस्थापन 2 बार लिखे थे तो इसको मिटा दिए हैं। विस्थापन की स्थिति में है अधिकतम तो लगने वाला बल। अधिकतम विस्थापन कब होगा? देखो कहने का मतलब एक्स मैक्सिमम ये कब होगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसको क्या हो जाएगा? ए के बराबर ना। तो जो फोर्सवा है बलवा जी कितना लग रहा है? 60 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 60 न्यूटन का दिया है ना, समझ में? तो लग रहा बा इतना। तो भैया ई एफ मैक्सिमम का मान कितना बा? बोलो बोलो कितना मान है इसका? एम ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है ना? देखिए भाई लोड तो हो रहा है, हाँ वो तो रहा है। तो ये कितना है? 60। कितना है? 60। मास कितना है? 4। ओमेगा ऐसे रहने दो। ये कितना है? 60। सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर दो। यही सब देखिए गलती होती है एग्जाम में। ठीक, तुमने नहीं किया है। 60 कैंसिल, ओमेगा को यहीं रहने दो। ठीक, इज इक्वल टू ये और ये जब आएंगे तो इधर नीचे हो जाएंगे। 1/4 गुणे 10 घाते -2। ये 10 घाते -2 ऊपर चला गया, 100 हो जाएगा, नीचे 4। ठीक, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4 कटेगा तो कितना जाएगा? 25। या यही काट दे तब पर भी हो जाता। तो 25 बाहर निकलेगा तो 5 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ई ओमेगा का मान आ गया। तो ओमेगा जो है उसकी वैल्यू कितने बराबर होती है? 2π/t। अरे यार बढ़ोती आ गई है, झुकने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। अच्छा, ओमेगा अगर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 × 3.145। ठीक, तो गुणा कर देंगे 6.28/5। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू देखेंगे आवर्तकाल का ना, तो 5 से कट जाएगा। 5 × 5, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। 2 8, 5 × 5 25, 5 × 6 30। इतना सेकंड आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, न है, न होनी चाहिए। चलो यहाँ तक सही है। अच्छा, ये तो निकल गया। और तो कल 12 सेंटीमीटर विस्थापन पर त्वरण, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यही थोड़ा सा साहब देखो कुछ है नहीं, बस क्या है? कैलकुलेशन है ना। और कैलकुलेशन से तुम लोग भागती हो, साहब भी भागते हैं, तो कहाँ से आएगा बाबू? यूपी बोर्ड वालों में यही थोड़ा सा कमी है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो, आपको सारा सवाल दिखने लगेगा। अभी बतियाना हो तो बतियाने में तो पीछे नहीं हो। शॉपिंग करना हो, ये भैया एक नेल पॉलिश लेना होता है तो 4-6 लोग जाते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं जाती? हाँ, एक लोग जाएंगे पैसा देने, एक लोग पसंद करने, एक लोग दोनों को रास्ता दिखाएंगी, चौथी लोग जाएंगी उनको बताएंगी ये दुकानिया से लाए भैया हमारे परिचय हैं ना। ए इज इक्वल टू, देखो ये एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ देखते रहिएगा क्योंकि बोला है ना भाई। ठीक, कितना है विस्थापन? तो यहाँ पर एक्स कितना है? 12 सेंटीमीटर है। अरे साला, तो एक्स ओमेगा, तो अच्छा टी बराबर इतना आ गया। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ आपको नहीं दिखाए। अच्छा, ओमेगा का मान कितना है? 5। देखो ओमेगा का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ 5 स्क्वायर। ठीक, एक्स कितना है? 12 सेंटीमीटर गुणे 10 घाते -2। ठीक, इज इक्वल टू 5 × 5 = 25 गुणे 12। ये 100 नीचे चला जाएगा। 25 चौका 100, 4 तिहाई 12। कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन है 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। बस जब लगा हुआ तब ना आए। ठीक बा पगलू? ये है आपका सवाल। ठीक,
अच्छा, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन के बाद चलते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं, हिंदी रूपांतरण है भाई उसका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और इसके बाद एक्स स्क्वायर। ठीक, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए जब तक नाक न बहने लगे। ठीक है। मास कितना है 4, ओमेगा कितना है 5, इसको स्क्वायर कर देंगे 25, एक्स कितना है 12, 12 के स्क्वायर 144, लेकिन सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को इसको करेंगे 10⁻² और स्क्वायर कर देंगे 10⁻⁴ या 10⁻², उसके स्क्वायर 4। समझ गई? चलो अच्छा, तो यहां से अगर देखे 25 चौका 100 हे करा काट दे 72 आ गया। ठीक, 100 गुणे 72 गुणे 10⁻⁴। तो यहां से ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, तो आएगा 72 गुणे 10⁻², तो बराबर कितना आ जाएगा 0.72 जूल। एक आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अभी आपका साहब बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है अगर हम देखें, ठीक, स्थितिज ऊर्जा ना, तो स्थितिज ऊर्जा में कुछ बात थोड़ी ना यार। अरे इसे स्थितिज ऊर्जा निकाले, गतिज ऊर्जा, सॉरी। तो गतिज ऊर्जा कहने का मतलब गतिज ऊर्जा बराबर क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हाफ इज इक्वल टू मास कितना है 4, ओमेगा 5, 5 का स्क्वायर 25, ए कितना है भैया अगर हम देखें 60, हाँ एम्पलीट्यूड कितना है 60 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक, और सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁴ स्क्वायर कर देंगे, तो 25 चौका 100 बटे में 2। अब कुछ बुड़बक रहेंगे, कुछ गधे रहेंगे जो ऐसे अलग अलग किए हो, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते। तुम लगाए थे और सब लोग? अच्छा, वैसे 36 माइनस 25। ठीक, यहाँ देखो अब 60 प्लस 12 और 60 माइनस 12, 10⁻⁴। हे भैया, हे खड़ा रहा तो एक मार दिए ना, तो 60 प्लस कितना हो गया 72, और ये कितना हो गया 48। ठीक, बटे में 2 और 10⁻⁻² बचा हुआ है तो इसके मार दी है, हो गया 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 सत्ते 144, 168, 168 और 4 172। हाँ जी, पहाड़ा काहे नहीं आएगा हमारा के 10⁻⁻²। अब का भाई ये है 2 पे दशमलव लगा दो, 17.28 क्या जूल, जूल ही नहीं, काश इसका मात्रक जूल ही होता ना, कहने में मजा आता। जूल की वाइफ का नाम जूली था। हाँ, अरे सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक, 17.28। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अगर टोटल एनर्जी निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो, बस खत्म, सिंपल है ना। अच्छा, यही सब नहीं आ रहा था, चलो अगले सवाल पे चले। ठीक, हम भी तेरी याद में। ठंड बढ़ रही है तो इसमें आप स्नान के निम्न प्रकारों को अपना सकते हैं। ककड़ी स्नान, इसमें आप जल की बूंदों को अपने मुंह पे छिड़क लें, इससे आपका स्नान माना जाएगा। नल नमस्कार स्नान, इसमें आप नल को दूर से प्रणाम नमस्ते कर लें तो आपका स्नान माना जाएगा। जल स्मरण स्नान, ये सबसे उच्च कोटि का स्नान है जिसमें आप रजाई में बैठे बैठे जल का ध्यान कर लें तो आपका स्नान माना जाएगा। और सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख स्नान स्पर्शानुभूति स्नान, इसमें आप नहाए हुए व्यक्ति को स्पर्श करके अगर बोल दें
त्वम स्नानम मम स्नानम, तो आपका स्नान माना जाएगा। हैप्पी विंटर। दिखावा मत करिए, ठीक है। हमें देखो, मुझे शोबाजी पसंद नहीं है साहब। शोबाजी पसंद होता खूब ऐसे से बाल उल झाड़ता, ऐसे होता, ये लगाता, ये एक ठो घड़ी लगा, अच्छा लगी तो यार, एक ठो यहाँ रिस्ट गोल्डन की रिंग पहन लेता, ये पहन लेता, वो फलाना डेकाना ऐसे खूब लगाता। लेकिन अपने सब में दिखावा नहीं है। अच्छा, रिश्तों में भी होता है ना, कुछ लोग रिश्तों का दिखावा खूब करते हैं ना, उनकी भी कदर भी होती है, और जो रिश्तों की कदर करता है उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं, देखिए, खुद को और खुदा को मत बहकाइए, बाकी सबको बहका दीजिए, खुद को और खुदा को मत बहकाइए, ठीक। बाकी माँ बाप को बहका देंगे चल जाएगा, हमको बहका देंगे चल जाएगा, अपने दोस्तों को बहका देंगे चल जाएगा। देखिए, मैं कभी कभी कहता हूँ, जैसे ना मैं समझ जाता हूँ, यहाँ बैठे इतने लोग दिख रहा है तो समझ जाता हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ कहता होता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें को इग्नोर कर देता। अगर मैं पर्सनली कहने लगूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए कहता नहीं हूँ। आइए चलते हैं, सवाल अगला देखते हैं। तो यम 80 दिया है, के मैक्सिमम, तो के मैक्सिमम, तो यहाँ से पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है भाई, 2 पाई बाई टी ना। हाँ, ये ओमेगावा का जो मनवा है 2 पाई बाई टी, टी कितना है 10.6, ऐसे ही हटा दो तो 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, कहने का मतलब 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। कोनो खास दिक्कत नहीं बा। चल के मैक्सिमम के पास, तो अगर हम के मैक्सिमम की वैल्यू देखें भैया, के मैक्सिमम तो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बस यही है ना। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, हाफ यम कितना है 8 kg, ओमेगा कितना है 10 पाई बटे में 3 स्क्वायर, ए माने एम्पलीट्यूड, तो हो जाएगा 10.3 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें 2 चौका 8, तो यहाँ से अगर देखें 400 पाई स्क्वायर 9, यहाँ से 10.3 गुणे 10.3 में 10.09, पॉइंट हटा दो, 00 बढ़ा दो, ठीक। इस 9 ने इस 9 को मार दिया, 100 ने 100 को मार दिया, क्यों जी, सही तो है ना भाई। तो यहाँ से 4 गुणे पाई, पाई स्क्वायर का मान कितना बताए थे 9.86, 986, याद कर लो, 786 सब 986, पॉइंट ये सब याद कर लो, इतना तो याद ही नहीं। 4 6 24, 4 8 32, 32 और 2 34, 4 9 36, 36 3 39, 2 अंक पे दशमलव, और मात्रा कवा का होला भैया जूल, हाँ ठीक। अच्छा, यहाँ से ये हो गया ना, हाँ हो गया। तो यहाँ से अगर देखें, अच्छा और क्या पूछा हुआ है, क्या बोलते हैं बलनीयतांक। तो बल यहाँ से देखेंगे, एक होता है यू, यू हम निकाले ही है, कितना है 39.44 जूल, ठीक, ये है ना, ये निकाले हुए। एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे इसी चैप्टर में, यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक, कितना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसके बराबर इसको कर दो, तो अगर हम देखेंगे हाफ, ये के क्या है स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है, तो 39.44, तो के क्या है साहब, अच्छा ना, एक सेकंड, यहाँ तो रहेगा हाफ एक्स, मतलब क्या हो जाएगा पूरा एम्पलीट्यूड का, तो 0.3 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं है, तुमको भी नहीं है। तो 39.44, तो यहाँ से के कर दीजिए और यहाँ से करेंगे 10.09,
और यहाँ बटे में 2 ये रहेगा, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ से 39.44, 9 चौक 36, 3 4 बच गया, कितना बचा 3 4, 9 त्रिक 27, 4 वहाँ से 3 वहाँ, 4 3 7, 7 4, 9 8 72। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो के बराबर अगर हम देखें तो 2 8 16, 2 तिहाई 6 1 7, 2 चौका 8 गुणे 100, तो के बराबर अगर देखेंगे तो हो जाएगा 876 न्यूटन पर मीटर। ये इसका मात्रक है साहब। एक बात और याद रखिएगा, इसमें तो कुछ और दिया होगा पॉइंट करके, हाँ, तो जो आप यहाँ से पॉइंट में लिखे थे ना, ठीक वही दिक्कत है। यहाँ से गुणा करते तो थोड़ा सा और बढ़ जाता, तो वहीं बढ़ा हुआ है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ आया। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम नंबर 21। बड़ा अच्छा है कि सुबह शाम सिर्फ अपने काम से मोहब्बत रखिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से, बाकी और किसी से नहीं रखना। एक ही काम मिला है पढ़ना, और कुछ काम तो मैं बता नहीं सकता, उसको इज्जत करिए। मेहनत करेंगे ऊपर वाले को पिघलना पड़ जाएगा, आपकी किस्मत को बदलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं साहब प्रॉब्लम नंबर 21। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, बड़ा नाइस प्रॉब्लम। x इज इक्वल टू 0.1, मतलब कह रहे हैं कि साहब 0.1 मीटर दिया है, u को आपको दे दिया है k, मतलब इस तरह जो ये x दिया है स्क्रीन पर आपका न्यूमेरिकल होगा स्क्रीन पर। ठीक है, x दिया है, u दिया है, k पूछा है, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल। जो आपका सूत्र है ना, क्या है भाई, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से। ठीक, तो u कितना है भाई 0.5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, कि हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर 0.1 स्क्वायर कर दीजिए इसको, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 0.5 2 जा 1 इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा के, इसका साहब करेंगे तो 0.01 हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 100। मात्रा किसका, भगवान, न्यूटन पर मीटर जी। इतनी बार बता चुका हूं तब वो गलते बताएंगी, गधा ही नहीं थे। और तुम ढक्कन लोग, चलो ठीक, स्क्रीन पे दिख रहा है ना यार। चलो हाँ भाई, प्रॉब्लम नंबर 21। ठीक, प्रॉब्लम नंबर हो गया 22। इसको भी स्क्रीन पे आप देखेंगे, ये टाइम पीरियड है, तनाव मत सोच लेना ना, टाइम पीरियड। तो यहाँ एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, t इज इक्वल टू 2π√m/k। मेरा एक दोस्त है साहब मुकेश कुमार, भाई भी कह लीजिए, भाईजान कह लीजिए, तो उसका समय सही चल रहा है, तो आवर्तकाल समय इज इक्वल टू 2π√m मुकेश कुमार। याद रखिए, कभी कभी होता क्या है, एन पूछ लेता है तो उल्टा हो जाता है ना, तो ये सब बातें याद रखिएगा। हाँ, तो टाइम पीरियड कितना है, अच्छा कैलकुलेट करना है, 2π भैया, ठीक, √m कितना है 500 ग्राम, डिवाइड कर देंगे 0.5 1000 से, यही होगा ना। के कितना है 50, ठीक, पॉइंट हटा देंगे 0 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे तो 2π और नीचे क्या हो जाएगा 10, ये 3.14, तो गुणा कर देंगे 6.28 बटे में 10, तो कहने का मतलब 0.628 सेकेंड। ये देखो, कभी कभी मिस्टेक क्या होता है, जल्दबाजी में से ये सब क्वेश्चन देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे, पूछेगा तो 1 नंबर का, लेकिन यहाँ पर ना हाँ यही सब गलती होगी आपसे। जैसे रख देंगे, पता चला यहाँ ग्राम को किलोग्राम में चेंज नहीं किए, नहीं तो ऊपर रखेंगे साहब, कटे पिटेगा √10, ठीक है रे, बड़ा सिंपल मेरिकल है। तो इस टाइप के से आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो स्क्रीन पे ये दोनों सवाल थे, बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल 23 की। लगाने से पहले एक शानदार वीडियो देखिए ताकि आपको कुछ फीलिंग आए। टाली झोला टांग कर निकलती है,
तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ने नहीं आटा मांगने जा रही हो। हंसी आए तो स्टार अप जरूर करना। यहाँ क्या है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है क्या? ये दिक्कत देखो, यहाँ जो दिया है 1 किलोग्राम, ये तो हम लिख दिए हैं तब आप पकड़ लेंगे, अदरवाइज जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे साहब। तो होगा क्या, 1 किलोग्राम भार। ये जब भी भार लिखा होगा, क्या लिखा होगा, भार, तो समझ जाइएगा कि ये वेट है, मतलब कि फोर्स या में एक स्थान पे जी हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाहे वेट कह लीजिए, ठीक, इसी को यहाँ बोल सकते हैं हम लोग एफ और इज इक्वल टू एम जी। एम कितना दिया है साहब, 1 kg, ठीक, और जी का मान देखो यहाँ दिया हुआ है 10, ठीक, तो कितना हो जाएगा 10 क्या साहब, न्यूटन, ठीक। अच्छा, यक्स आपको दिया है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक, ये पूछ रहा है के ना, ठीक, यहाँ से ये हो गया। तो एफ इज इक्वल टू एक शब्द पढ़े होंगे माइनस के एक्स। देखो माइनस क्या बताता है कि फोर्स जो है वो खींची गई, जो साहब स्प्रिंग में खींची गई ना लंबाई होती है, उसके अनुक्रमणपाती होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, एक सेकंड देखिए, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 10 इज इक्वल टू के, निगेटिव कोई खास मतलब है नहीं, तो के, अच्छा, एक्स कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 घाते -2, ये इससे कट गया। अच्छा, कट जाएगा तो ये के बराबर आ जाएगा 1/10⁻², ये ऊपर चला जाएगा तो 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक, आ जाएगा। अच्छा, ये आएगा आप साहब टाइम पीरियड के स्थान पर ना, ये क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो जो फार्मूला है T इज इक्वल टू, अभी हम आपको बताए थे 2 पाई, वो 4 पाई पे सोता नहीं है, कौन, मुकेशवा, m/k ना, के। तो साहब यहाँ देखिए 2 पाई अंडर रूट में यम, मास कितना है बे 1, और ये कितना है 100, मतलब ये बहरे आ जाई 3.14, डायरेक्ट लिख देते हैं 6.28 बटे में 10, तो 10.628। अरे तरीकी अभी आया था ना, आया था ना साहब, तो फिर लगा। हाँ भाई आगे देखें, यम दे दिया है एक्स, तो कोई खास दिक्कत नहीं बा, ठीक। अच्छा, इसमें जी का मान दिया है, हाँ जी का मान दिया होगा, तभी तो कह रहे हैं, पता चल जाता है कहाँ गलती हुई है। 9.8 दिए 10, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, यही दिया है, चलो। तो यहाँ पर देखो स्प्रिंग से जब 0.5 की बाट लटकाया जाता है तो ऐसे लटकेगा, ऐसे लटकेगा ना भाई, लटकेगा तो जाकर कहाँ पर रुकेगा, जहाँ दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखें हम तो देखो W स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लग रहा है, ये किसके बैलेंस होगा, एफ ग्रेविटेशनल, ठीक। तो इसका क्या होता है साहब, के एक्स, देखो निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ से एम जी, तो के हमें कैलकुलेट करना है, एक्स 0.02, अच्छा मीटर तो तब तो सही है, मास कितना है 10.5, जी कितना है 9.8। यहाँ देखो के इज इक्वल टू 10.5 गुणे 9.8, नीचे अगर देखें 10.02, देखो 2 अंक पे यहाँ है, हटा दो, 2 अंक पे यहाँ है, खत्म, 49 से गुणा कर दो, ठीक, सॉरी करें 49 से गुणा कर दो, भाग दोगे तो 49 आ जाएगा। लिखे तो सही है ना, गलत बोले हैं तो क्या हुआ, इतना समझे जब भाई, जो चल रहा है तो वही ना दिखेगा। तो के 49 पंजे 245, कैसे आ गया, न्यूटन पर मीटर। आंसर आया जी, आया है सर, तब तो ठीक है बा, ला ये का पगला ही बड़ा तू, ठीक। अच्छा, अब क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो कोनो खास दिक्कत थोड़ी है यार, ठीक।
U इज इक्वल टू हाफ, हाँ यही है, संचित ऊर्जा ही को स्थिति ऊर्जा एक टाइप का होता है। तो हाफ, यहाँ देखो ठीक, के कितना है, के 245, यक्स कितना है 0.02। अच्छा ये नहीं सोच पा रहे थे, अब तो हो गया ना। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें 1/2 गुणे 245, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 घाते -2, 2 गुणे 2 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर है, और 10 घाते -2 10 घाते -4। क्यों भाई, दिख रहा है ना? दिख तो रहा है, तब तो ठीक है बा। ये एक गुणा भैया एकर ऐसे के 2 ने 2 को मार दिया, तो 2 पचे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4 1 5। ठीक, सही तो बा ना भैया। अच्छा, दशमलव कितना हो जाएगा 0, अच्छा 245 चौक, अरे यार 2 पचे 10, 2 चौक 8 9, 2 दूनी 4, तभी तो कह रहे साला कहाँ से इतना आ गया भाई। और यहाँ 0 बढ़ा दूँ, ठीक, तभी ना दशमलव लग जाएगा। ये यू, ये क्या होगा जूल। ला पगलाइल रहे तब से, बस ना 0 खत्म, फटाक से सवाल। वक्त, हालात और पैसा इंसान को बदल देता है। जो माँ बाप आज कहते फिर रहे हैं, बेटे की शादी करती हैं, जब दहेज वहेज मिलता है, मान लीजिए उपहार के तौर पर, दहेज में नहीं कह रहा भाई, पढ़े लिखे लोग हैं दहेज का विरोध करते हैं, तो जो उपहार मिलता है, ये LG का नहीं दिए हैं, ये इस सैमसंग का नहीं दिए हैं, ये इसका नहीं दिए, टाटा का नहीं दिए, फलाना डेगाना, जो वॉशिंग मशीन दिए हुए, जो बेड दिए, अरे सस्ता वाला बेड दिए हैं, जो सिंगारदान दिए हैं, जो खिलाए पिलाए थे एकदम सस्ता सामान, कागज बराती की इज्जत नहीं की। ठीक, लेकिन वही माँ बाप जो अपने बेटे की शादी करते हैं, अपने बेटी की शादी करते हैं, तब वही चीज़ें नहीं दे पाते, तब उन्हें बुरा लगता है। वही माँ बाप हैं, देखो सिद्धांत कैसे चेंज हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरेस्ट बदल जाता है। अरे यार साहब सही बोल रहा हूँ ना, इंटरेस्ट बदल जाता है। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते वक्त जो घंटी हमें बोरिंग सी लगती है, छुट्टी होने के बाद वही घंटी बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की बात है, बदल सा जाता है। हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल में देखो, जो 25वां न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछा हुआ है, आवर्तकाल। तो बिना के निकाले हम इस पे जा नहीं सकते, यू अपने मन से जोड़ दिए हैं। ठीक, क्यों जोड़े हैं आफ्टर सम टाइम मैं बता दे रहा हूँ, बस कुछ देर बाद। देखो यहाँ पर यक्स तो ये दे दिया है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम अभी भी सॉरी, जो हमारा एक फार्मूला है, अच्छा क्या है, एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल। ठीक, तो अगर हम देखें स्प्रिंग का kx और यहाँ पर mg, तो kx के रहेगा, x की बात करें हम तो 0.1, मास की बात करें हम तो 2, और यहाँ 9.8 दे दिया है। तो k इज इक्वल टू अगर हम बात करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 19.6 और नीचे 0.1, पॉइंट हट जाएगा तो 196 न्यूटन पर मीटर। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से साहब अगर हम देखें तो k इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा k के बाद अब t निकालना है, तो t का फार्मूला हमें पता ही है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट मुकेश कुमार ना इज इक्वल टू, तो यहाँ से अगर हम देखें भाई साहब तो 2 पाई। ठीक, मास कितना है, शायद 2 है, k कितना है 196 है, डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 98। इस 98 नीचे है तो 49 दूना 98, तो 49 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 पाई 7 और नीचे अंडर रूट 2। ठीक, इसे लिख सकते हैं 6.28, भाई 3.4 का दुगना होगा, 7 गुणे 1.414,
ठीक, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 अठे 56, 6 8 हो गया, 7 9 63, 5 0, 7 7 49 और यहाँ हो गया 1.41 इसको डिवाइड कर दोगे तो साहब 0.0 14 छंग 84, ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक, 14 छंग कितना बच गया 5 7, ठीक, तो करीब करीब आप देखेंगे 14 चौक 56, तो करीब इतना सेकंड आएगा आपका। सही तो है ना यार कि दशमलव, देखो जी ये अच्छा अगर देखें पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये सॉरी ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, अरे तो मतलब वो तो वही होगा ना, सही तो है यार, 14 में तो भाग 8 में तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाएंगे, अरे तो दशमलव के बाद जी ये वाला आंसर है ना, 0.6 देख लेना आंसर, तो यही लगभग आएगा। अच्छा टी निकल गया, यू अगर देखें हम तो यहाँ देखेंगे यू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ, ठीक, के कितना है 196, एक्स एक्स कितना है, एक्स कहाँ गया भाई, हाँ 0.1 का स्क्वायर कर दो, ठीक, ये कटेगा तो 98.01, पॉइंट हटा देंगे तो 0, 00 डिवाइड कर दीजिए 0.98 जूल, खत्म, ऐसे लगे, ठीक है। हाफ्स हैं, 2 लड़कियां थी, आज से मैं करीब 7-8 साल पहले पढ़ा रहा था, गांव में तो पढ़ा रहा था, 7th में जैसे कभी भी होता था ना कि यार ये लगा दी, 2 छोटी छोटी लड़कियां झगड़ा कर रही थी आपस में, झोटा उगल, झोटा जानते हैं आप लोग, ऐसे नहीं थे पकड़ के, लड़कियां कितना भी जम कर ली, जब लड़ाना होता तो झोटा हुए पकड़ती हैं, तो भैया अच्छा पकड़ती एक्चुअली में होता क्या है, तो कहती है झगड़ा हो, कहती है तू हाफ हो, पूरा हाफ हो, तो लड़की यह खुश हो जाती है, कहती है अच्छा हम हाफ है, तो हाफ दिखाते ही हैं, तू फूल हो, हम तो यार कुछ देर समझे, बाद में फूल माने मूर्ख होता है भाई साहब, तब जाके जानेंगे, अरे बाप रे इसे भी गाली कहते हैं। प्रॉब्लम नंबर 26 देखते हैं भाई साहब, 26 हो जाए और चाहे प्रॉब्लम नंबर 27, ये प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम 25, ठीक, ये ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी देखेंगे तो ये भी निकल जाएगा आपसे, अगर एज प्रॉब्लम 25, बस डेटा चेंज है, बाकी सब वही है, दिक्कत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़े, ठीक है, देख लेते हैं, काफ़ी शानदार प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन साहब यूपी बोर्ड में पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मुझे काफ़ी पसंद है, ये अच्छा प्रॉब्लम है। लगे ना लगे ये तो किस्मत की बात है, हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है, चलो लगाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कह रहे हैं एक आदर्श स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान यम का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि इसके साथ 2 किलो द्रव्यमान और लटका दे तो आवर्तकाल में 1 सेकंड की वृद्धि हो जाती है, यम का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई बुराई वाली बात लगा जी, नहीं लग रहा है तुम लोगों का, तुम्हारा लग गया, अरे यार बड़ी अच्छी बात है। तो एक सूत्र हम पढ़े हैं साहब, देखें अगर, तो T = 2π√m/k, याद है कि भूल गए, याद है। तो इसमें क्या दिक्कत था भाई ना, क्या दिक्कत है, तो T = 2π√m/k, कौन दिक्कत बका ना, तो फिर यहां एक्चुअली में देखिए जो T है प्रोपोर्शनल √m, ठीक, क्योंकि स्प्रिंग तो वही है, इसलिए K का मान क्या है, इक्वल आंटी, सही है ना। चलो तो अगर हम देखें तो ये T1/T2 = √m1/m2 ना,
तो यहां से अगर हम देखें T1 2, अच्छा T2 आवर्तकाल में 1 सेकंड की वृद्धि हो जाती है। और ब्रेक अगर हम थोड़ा सा देखो, जो T1 है वो कितने का है 2 सेकंड, और M1 यम ऐसे अगर हम देखें T2 2 1 3 सेकेंड, M2 कैलकुलेट करना है, ठीक। अच्छा इसके साथ, अरे सॉरी M+2 2 किलोग्राम और लटका दें ना, तो हमारा साहब कितना आएगा M की वैल्यू, तो यहीं रख दो। ये कह रहे हैं 2 है बटे में 3 इज इक्वल टू √ M+2 वर्ग करने पर 4/9 M/M+2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4M 4 दूनी 8, और इसका 9M, ये इधर जाएगा 4 9 में से 4 जाएगा 5, 5M इज इक्वल टू 8, और M इज इक्वल टू 8/5, भाग दे दो भैया 1.6, बस पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, ठीक, इतना यही आंसर है। बस सही। बहू एक काम छोड़, कहाँ जा रही है? मरने जा रही हूँ, जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, और शाम तक आ जाइयो, बर्तन भी मांजने हैं। जल्दी मुंह उठा। क्या भाई लगा टफ है? अच्छा 2 ही चीज़ दिया इसीलिए टफ है, कोई बात नहीं। आइए इस सवाल को सिंपल करना। अरे भाई न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट आज कुछ तूफानी करते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या दिक्कत है यार, पहला आवर्तकाल, तो आवर्तकाल के लिए T = 2 पाई √M/K, कोनो दिक्कत थोड़ी है ना। यहाँ अच्छा देखो तो इसे लिख सकते हो 6.28 √M, M कितना है 10, ये कितना है 250, 0 ने 0 को मार दिया, तो 6.28 गुणे 1/5 डिवाइड कर देंगे, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 2 8 5 बचे 25, 5 6 30, ये हो जाएगा आपका इतना सेकेंड। कोनो खास दिक्कत नहीं है। तो फिर कह रहे हैं यदि पिंड को 30 सेंटीमीटर विस्थापित करके छोड़ दे तो अपनी साम्य स्थिति को किस चाल से पार करेगा। यह कोनो दिक्कत नहीं, यही दिक्कत थी। क्या लगा रहे थे, ½ mv² इज इक्वल टू mgh, उससे थोड़ी ना आएगा बेवकूफ़। जब इस टाइप की क्वेश्चन हो तो लिखेंगे ½ kx² और ½ mv²। आया कहाँ से है, ये स्प्रिंग की एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी, बराबर कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें इज इक्वल टू स्प्रिंग वाली ये है तो हाफ, इसने इसको मार दिया, तो के कितना है भाई 250, ठीक। यक्स कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 10 घाते -2, उसका स्क्वायर करेंगे -4 बराबर u काइनेटिक एनर्जी यम v, तो यम कितना है 10 है, और v² तो कैलकुलेट करना है, तो 0 ने 0 को मार दिया, तो 25, 30 का स्क्वायर
900 गुणे 10 घाते -4 और यहाँ क्या हो जाएगा v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम देखें, सही तो है ना भाई? सही है। चलो तो यहाँ इसके साथ खत्म हो जाएगा, बराबर 25 9 225 गुणे 10 घाते -2। तो v इज इक्वल टू, यहाँ 2 पे दशमलव लग जाएगा 2.25 विद अंडर रूट। तो एक के बाहर निकल गया तो 1.5 सेकेंड, यही आपका आंसर है। ठीक। अच्छा तीसरा, कुल ऊर्जा, यही ने पूछा है आपसे। क्या पूछा है? U टोटल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के कितना है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 250 यक्स कहाँ गया भाई? यक्स 30 है, सॉरी ये तो भुला गए, 30 यक्स 30 है ना। तो 30 सेंटीमीटर में स्क्वायर कर दीजिए, 10 घाते -2 स्क्वायर करेंगे 10 घाते -4 इज इक्वल टू, देखिए 250 बटे में 2, यहाँ 30 का स्क्वायर 900 गुणे 10 घाते -4, 1 2 3, ये 3 से कटेगा 10 घाते -1 बच जाएगा। 25 9 225 बटे 2 गुणे 1/10, तो डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 1 2 112.5 बटे 10। ठीक। अच्छा इज इक्वल टू 11.25 जूल। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर अगर देखें चौथा नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये भी नहीं निकल रहा था, क्या है भाई ये सब? कह रहे हैं पिंड को अधिकतम विस्थापन की स्थिति से माध्य से होने में पगलाई बड़ा कराए। आवर्तकाल कब होता है? ऐसे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तभी नहीं एक आवर्तकाल होगा, तभी एक आवर्तकाल होगा। यहाँ 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 स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे खींचे, ठीक ऐसे खींचे, 1 2 3 4, तब ना होगा पूरा। ऐसे खींचे खींचे तो भाई साहब ऐसे खींचे, एक फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर तभी भी एक चक्कर होगा। तो ऐसे यहाँ भी है। ठीक है। तो पिंड को अधिकतम विस्थापन की स्थिति से माध्य स्थिति में लगा समय, मान लो T डैश, और हे भैया बहुत ज़्यादा पगला मत, T/4 कर दे बस। देखो आंसर आ जाएगा। T कितना है? 1.256 बटे में 4.314 सेकेंड। बस कब वस्तु से पगलाते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, समझ में आया? सिंपल। अच्छा मुझे आता नहीं है, बस तरीका है जैसे जैसे। अरे भाई साहब बड़ी मेहनत हो गई है यार। ठीक है अंकल आया, हेलो दादा, अबे सवाल कभी कभी लगा लिया करो। चलो ठीक आगे बढ़े। क्या जी 13 प्रॉब्लम था, के नहीं निकल रहा था, के ही, तब टी कैसे निकलेगा? यही ना। क्या दिक्कत है भाई इसमें? आंटी साहब कोई प्रॉब्लम था? अरे यार मतलब चमक नहीं रहा है। चल तेरे को समझा रहा हूँ, इसमें दिया है तो सच। अच्छा जो इसमें नहीं दिया है वो मैंने स्क्रीन पे सवाल आपको दिया गया है, उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद साहब लगाइएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही नहीं दी, इसी से आप घबरा रहे होंगे, है ना। तो एक फार्मूला है साहब ना, देखो अगर फार्मूले की बात करें तो कहीं कहीं दिया रहता है KL, और नहीं तो कहीं कहीं x दिया रहता है, KX इज इक्वल टू M इंटू जी। तो भैया वैल्यू तो पता ही नहीं है K की, यही तो निकालना है, L या X, या इसी को L मान लो भाई साहब ना। तो कहीं के धीरे 20 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू मास कितना है 1, G कितना है 9.8। तो K बराबर अगर हम देखें तो 20/100 इज इक्वल टू
8, ठीक। ये 5 आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो के बराबर साहब 49 क्या न्यूटन पर मीटर। कोनो खास दिक्कत थोड़ी है, पैक कर दो इसको, लो, ठीक। इसके बाद क्या है टी, तो टी का एक फार्मूला आप जानते ही हो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ तो 2 पाई, ठीक, अंडर रूट एम कितना है 1, के कितना है 49, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई 6.28 और इसका बाहर निकलेंगे 7, डिवाइड कर देंगे 7 8 56, 63 तो जो है नहीं, तो उसके बाद 6 जीरो 7 9 63, फिर 7 और 1 करीब देखो 8 आया है शायद ना। अच्छा हाँ, जो ये देखें साहब, और अच्छा यही बोलो, ये सरल आवर्त गति को हम साहब किसी क्षैतिज पे लेकर जाएं, तो जब क्षैतिज पे लेकर जाएंगे तो उस समय जो टी डैश होगा वो ऑलरेडी टी के बराबर होगा, बस। अब समझे? अच्छा भाई के नहीं निकल रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक ठीक, यही है ना। और जो प्रॉब्लम नंबर 31 है साहब, वो प्रॉब्लम नंबर एकदम 29 के इक्वल है, तो आपको कोई खास लगाने की मैं जरूरत नहीं समझता। लग गया सबका इधर, सबका क्यों? इसका पोस्टमार्टम हुआ नहीं हो रहा? यहाँ भी वही, बस जी नहीं दिया है तो जी की वैल्यू देख लो, अपने से लिख लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्चुअली देना भूल गए हैं, तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे, ठीक, एम इज इक्वल टू 0.2, एक्स 49 है, तो इस 0.4 का, अच्छा यहाँ पर जानते हैं कि ये दिया है तब इतना होता था, कह रहे हैं अगर इतना 0.4 kg रख देंगे तब दोलनकाल कितना होगा। तो कोई खास दिक्कत नहीं है साहब ना, तो कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, इसको पहले यूज करिए। तो वही साहब फिर से कहानी है, के एक्स या के एल इज इक्वल टू एम जी, ठीक। तो के एक्स के कितना है हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा स्प्रिंग क्या का जो के है बल नहीं था, बदलता नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और 20 एक्स 4.9 मात्रक क्या होगा, सॉरी मात्रक करें मीटर में चेंज करेंगे 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में है। मास कितना है 0.2, अच्छा यहाँ 9.8, इसका इसमें कर देंगे तो 2, ठीक। के इज इक्वल टू 0.4, ठीक, इसको इधर भेजेंगे 10⁻², 0.4 ऊपर जाएगा 100 मल्टीप्लाई के बराबर कितना आ गया 40 न्यूटन पर मीटर, 40 न्यूटन पर मीटर, बस, ठीक। लेकिन अभी पहला आया नहीं, ये तो के निकाले हैं, तो चलो थोड़ा सा जगह कम होने वाला इधर खिसका देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है भाई, पहला कह रहे हैं दोलन काल, तो T इज इक्वल टू, अरे सॉरी यार, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यही है ना। तो इज इक्वल टू 2 पाई एम कितना है 0.4 है, और के कितना है 40। देखो पॉइंट हटा दोगे तो 0 बढ़ेगा, 4 से कटेगा तो 100, इस 100 को बाहर निकाल दोगे तो 10, 6.28 ऊपर नीचे 10, डिवाइड कर दोगे तो 0.628 सेकेंड, ये हो गया, ठीक। अच्छा दूसरा, बस इतना ही आया है, चलो सेकेंड, ठीक। तो अगर सेकंड की हम बात कर ले, स्प्रिंग की संचयी ऊर्जा में परिवर्तन जब उसका विस्तार, तो यहाँ देखो क्या लगाए हो, नहीं आ रहा है। अच्छा डेल्टा यू, अरे यार यू बराबर हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये क्यों, तो पर भी नहीं आ रहा है, ये गलत है तो आएगा कैसे पागल, ये ऐसे नहीं होगा एक्चुअली में, ये होगा ऐसे, ऐसे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऐसे। तब अब रखो, देखो कैसे नहीं आता यार, अपने मन का साला नहीं आएगा। तो हाफ के कितना है भाई, कहाँ गया के निकाले हैं 40,
ठीक, यहाँ देखो x2 4.9 से 9.8, 9.8 गुणे 10 घाते -2 का स्क्वायर माइनस 4.9 गुणे 10 घाते -2 का स्क्वायर। ठीक, इसको काट देंगे तो आ जाएगा साहब 20। अच्छा, यहाँ 10 घाते -2 का स्क्वायर, 10 घाते -4, 10 घाते -2 का स्क्वायर, 10 घाते -4, 9.8 बचेगा। 9 ऐसे देखो मैं कर देता, लेकिन थोड़ा सा साहब ऑनलाइन वाले भी हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। और गुणे 10 घाते -4, इसी को सॉल्व करेंगे। 20 9.8 प्लस 4.9 और 9.8 माइनस 4.9 गुणे 10 घाते -4। ठीक, यहाँ बराबर। ठीक, 20 यहाँ 9 8 17। ठीक, 9 4 13 14, ये हो गया। यहाँ घटा देंगे 4.9 गुणे 10 घाते -4। काहे भाग रहे हैं? इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। कितना आया है? 0.144 जूल। देखो इतना आया है भाई। यहाँ तक हम कर दिए, मैथ तो ये मैथ है सब, फिजिक्स तो यही है बस। हाँ, हो जाना चाहिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हो जाएगा। चलो, आप लोगों से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। चमक गया तुम लोग, चमका भाई। इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकलों का पोस्टमार्टम करते हैं, आराम आराम से करते हैं। ठीक है, बड़े चलो।